छम छम करती आएगी लक्ष्मी, बहुत सारा धन और दौलत। जिंदगी में चाहिए दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, तो धन वर्षा पोटली चाहिए आपको। किसी को मिली नौकरी, किसी का बना घर, किसी का हुआ सपना पूरा, किसी का उतरा कर्जा। धन वर्षा पोटली हो गई है तैयार। अगर अभी भी नहीं किया आपने ऑर्डर तो किसका कर रहे हैं इंतजार। धन वर्षा पोटली बिल्कुल तैयार है। ऑर्डर कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपके घर दरवाजे पर पहुंचेगी और इस वर्ष आपका कर्जा उतरेगा, घर का सपना पूरा होगा। कब रखनी है, कैसे रखनी है, कहां रखनी है, कैसे मंगाना है इस पोटली को, सब कुछ पता चलेगा डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो इन नंबरों पर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल कर तुरंत अपनी पोटली अभी बुक कराएं। देखो देर ना हो जाए। जीवन में अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिए और अपनों की भी तुलना कभी किसी से मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, महान बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि हर किसी में एक अपनी अलग क्वालिटी होती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? हम आज 23 जुलाई 2023 को बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। हम कृष्ण जन्माष्टमी पर एक सीरीज बना रहे हैं जिसकी शूटिंग आज हम कर रहे हैं और हम आपको कृष्ण लल्ला से लेकर उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी ना सोने की रात नहीं है। किसी भी तरह अपनी आंखों पर, अपने आप पर काबू कर इस पूरी रात्रि जागकर हवन, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना कर ली जाए, भगवान का स्नान आदि करा दिया जाए तो ओए होए, फिर जीवन में आपको पूरे साल भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी खास रात है। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान के भोगों के बारे में बताऊंगी। कितने भोग होते हैं, कैसे भोग लगते हैं, कब लगते हैं, छोटी सी वीडियो में। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। चलिए, अब आपका स्वागत है, लेकिन आपको फिर से नज़ारों की तरफ लेकर जा रही हूँ। और देखिए बाहर के खूबसूरत से नज़ारे। मेरा चेहरा तो आप रोज ही देखते हैं, लेकिन इन नज़ारों में आपको कन्हैया का रूप दिखेगा, दिल्ली का खूबसूरत मौसम दिखेगा, उड़ते हुए पक्षी दिखाई देंगे और प्लेन भी दिखाई देगा। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है ये हरियाली। मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है जिंदगी में, हिंदू धर्मशास्त्र में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर आधी रात तक पूजा का अनुष्ठान और कार्यक्रम चलते हैं। घर में कन्हैया के लिए अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पे तो उनका नाम ही है लड्डू गोपाल। और इस दिन लड्डू ना बने ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इनको भोग लगाने के कई नियम हैं। भगवान का सबसे पहला भोग जो है, आपको सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर 4 से 5 के बीच में, चलिए अगर आप 4 बजे नहीं भी उठ सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उन्हें स्नान कराकर, नए कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक थाली में सजाएं, सब कुछ भगवान को स्नान कराएं, दूध का भोग लगाएं, तो ये सबसे बेहतर भोग होता है जो सुबह 4 बजे लगता है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह। हाँ, मुझे पता है कृष्ण जी का जन्मदिन रात में 12 बजे हुआ था, पर वो 12 बजे जन्म लिया था, लेकिन दिन तो पूरे दिन ही जन्म उत्सव बनाएंगे ना हम। और दूसरा भोग कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो भगवान को लगाना चाहिए, वो आपको लगाना चाहिए भगवान को फिर से दोबारा नई पोशाक और श्रृंगार तिलक कर मक्खन मिश्री और लड्डू का भोग इस बार लगाना चाहिए। और ये भोग आपको दोपहर में 12 बजे के करीब लगाना चाहिए। उसके बाद आपको जो भगवान को तीसरा भोग लगाना चाहिए, वो आपको भगवान को फलहार का भोग लगाना चाहिए। संभव हो सके तो उनके कपड़े फिर से बदलवाएं, नया श्रृंगार करें, नए कपड़े पहनाएं। अगर ये संभव ना हो तो वही कपड़े, वही श्रृंगार में, बस भोग का टाइम नोट कर लीजिए। अब आप भगवान को दोपहर 2 बजे भोग लगाएं। उसके बाद भगवान को जो आप चौथा भोग लगाएंगे वो शाम को 4 बजे भोग लगाएंगे। और हर भोग में तुलसी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। 4 बजे जो आपको भगवान को भोग लगाएंगे उसमें मेवे और फल और दूध का भोग जरूर होना चाहिए। कृष्ण भगवान कोई भी भोग एक्सेप्ट नहीं करते अगर उसमें दूध ना हो, उसमें तुलसी ना हो। तो भगवान के चाहे आप मेवे का भोग लगाएं तो भी दूध रखेंगे, चाहे आप लड्डू का भोग लगाएं तो भी दूध रखेंगे, चाहे आप मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं तो भी दूध रखेंगे। और दूध के साथ साथ तुलसी डालनी जरूरी है।
भोग में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया तो भगवान उस भोग को देखते भी नहीं हैं। और इसके बाद जो आप भगवान को भोग लगाएंगे रात्रि 9 बजे लगाएंगे, और रात्रि 9 बजे भगवान को भोग लगाइए आप किस चीज़ों का, फलों का, फलों की सलाद का, फलों के रस का, और फलों की कटी हुई बहुत सारी मिठाइयों का, मतलब फलों से मिठाई बनाते हैं लोग कई इस दिन, उनका भोग लगाइए। और फिर भगवान को रात्रि 12 बजे जन्म कीजिए खीरा काट कर। भगवान का जन्म खीरा काट कर होता है, क्योंकि कहते हैं बच्चे का जन्म नाल काट कर होता है। कृष्ण जी के जन्म पर हम खीरा काटते हैं, और खीरा काट कर भगवान का जन्म करके इस दिन रात्रि 12 बजे आप भगवान को कई चीज़ों का और कई व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भोग होता है इस टाइम पर भगवान को लगाने का खीरे का। तो कहा जाता है जो अपने घर में खीरे का भोग भगवान को लगाता है, इस टाइम पे शंख बजाता है, इस टाइम पर बांसुरी बजाता है, मक्खन मिश्री का भोग लगाता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। लेकिन केवल भगवान को भोग लगाने में ही मत रह जाइएगा, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को भोग तो लगाता है लेकिन उनके लिए तुलसी दल नहीं रखता, और जो उस टाइम पर रात्रि में तुलसी की पूजा 12 बजे नहीं करता, भगवान उसके भोग या पूजा को स्वीकार नहीं करते। ये बात ध्यान में रखिएगा। बचपन में अपनी माँ यशोदा से छुप छुप कर मक्खन मिश्री चुरा कर खाने वाले, और ताजी ताजी मलाई मक्खन खाने वाले, दूध दही खाने वाले लड्डू गोपाल तुलसी के बिना कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते। इन्हें एक चीज़ रात्रि 12 बजे और भोग लगाई जाती है, वो है धनिये का प्रसाद, धनिये की पंजीरी। श्री कृष्ण जन्म के बाद उन्हें धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इसके लिए धनिया पाउडर और घी एक साथ भून लिया जाता है, उसमें बादाम, किशमिश, काजू और मिश्री मिलाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। कहते हैं जब तक भगवान को ये भोग ना लगाओ भगवान का जन्म ही नहीं होता। मक्खन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। मक्खन में सफ़ेद जो मिश्री होती है, सफ़ेद मक्खन होता है, उसका भोग लगाया जाता है। इसमें भी तुलसी दल ज़रूर डलता है। खीरे का मैंने आपको बताया भोग लगाया जाता है। पंचामृत से उन्हें स्नान कराया जाता है और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। और मथुरा के पेड़ों का भोग लगाया जाता है, मथुरा के दूध का भोग लगाया जाता है, और काले तिल का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। काले तिल के लड्डुओं का भोग अगर भगवान को लगाया जाए तो बहुत खुश होते हैं। एक कड़ी भगवान के लिए विशेषकर बनाई जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी साग सब्जियां होती हैं। अगर भगवान को आप वो कड़ी खिलाते हो और बहुत सारी साग सब्जियां डालकर, तो भगवान बेहद ज़्यादा खुश होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और लाइफ में सक्सेस आपको मिलती है। मैं डॉक्टर वाय राखी आपको बता रही हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को किस किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और क्या भोग लगाना अनिवार्य है, जिससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। देखिए, वैसे तो वो भावना के भूखे हैं, मैंने तो आपको हज़ारों चीज़ें बता दी जो शास्त्र कहते हैं, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो यकीन मानिए पानी के अंदर तुलसी के 2 पत्ते डालकर आप भगवान को भाव का भोग लगा देंगे तो भी प्रभु आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप एक तरफ तो भगवान को मिश्री मक्खन का भोग लगा रहे हैं, एक तरफ मैं फादर्स की बात करूंगी, अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, तो ऐसी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपका बच्चा कितना भी बड़ा हो गया, वो लड्डू गोपाल ही है, छोटा सा बाबू ही है, उसको प्यार की ज़रूरत है, उससे प्यार से बोलने की ज़रूरत है। तो फादर्स को कहूँगी बच्चों पे गुस्सा बिल्कुल ना करें और लड़कों पे तो बिल्कुल ना करें, और उन्हें कृष्ण का रूप समझकर आज के दिन ज़बरदस्ती वाइट मक्खन और मिश्री ज़रूर खिलाएं, ताकि मक्खन और मिश्री खाकर मक्खन और मिश्री जैसा ही आपके बच्चे मीठा बोले और पॉजिटिव बोले। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। ये याद रखिएगा कि आपको भी वही प्रसाद खाना है जो आपने भगवान को भोग लगाया है। और मैं डॉक्टर वाय राखी जितनी भी सीरीज़ या जितने भी उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर हम कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम बहुत सारे उपाय, मैं सारे उपाय आपको एक ही वीडियो में बता सकती थी, 1 घंटे की वीडियो बन जाती, आप भूल जाते। इसलिए मैंने 8-8 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। आप छोटे छोटे उपाय कीजिए। मक्खन का उपाय अलग, मोर पंख का अलग, काजल का अलग, मिश्री का अलग, दूध का अलग, दही का अलग, मैंने तमाम तरह के उपाय आपके साथ शेयर करे। तो जो जो आपके उपाय हैं, आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है या आपकी ज़रूरत है, उन उपायों को करें। लेकिन यकीन मानिए इसमें से बहुत सी चीज़ें तो उपाय भी नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि मेरे घर मेरे लल्ला कन्हैया कृष्णा मोहन मुरली वाले ने जन्म लिया है, तो दैट माई राइट, आई हैव टू डू इट। ये कुछ चीज़ें मेरे को मन के सुकून के लिए करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखे खास ख्याल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो राधा रानी के लिए शेयर ज़रूर कर लीजिए। जय माता दी।